दोस्तों क्या आपको पता है बीजीएमआई रिफंड लेने से आपका अकाउंट एक दिन में खत्म हो सकता है। पर रुको, क्या सच में रिफंड लेना इलीगल है या फिर कैप्टन वाले ने ये ऑप्शन हमें ऑफिशियली दिया है? और सबसे बड़ी बात, अगर रिफंड लेने का ऑप्शन लीगल है तो फिर लोग बोलते क्यों हैं कि अकाउंट बैन हो जाता है? आज मैं आपको बीजीएमआई रिफंड का पूरा सच बताऊंगा, लीगल वर्सेस इलीगल, नुकसान वर्सेस फायदा, सब कुछ। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल, अगर आपके अकाउंट में 10,000 यूसी और रिफंड करने का चांस मिले तो क्या आप ये रिस्क लोगे? कमेंट में बताओ। अब सवाल ये है कि बीजीएमआई रिफंड लेना लीगल है या फिर जेन्युइन है, राइट? मतलब सोचो, आपने गलती से यूसी परचेज कर लिया या बच्चे ने गेम में कार्ड से यूसी खरीद लिया, क्या आपको उसका रिफंड लेने का हक है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों का रूल के हिसाब से आप एक लिमिट टाइम के अंदर में रिफंड ले सकते हो। यह ऑप्शन उन्हीं केसेस के लिए है जहां आप परचेज गलती से कर चुके हो। अगर आपने इस ऑप्शन का गलत इस्तेमाल किया, मतलब बार बार यूसी लेकर रिफंड करते हो, तो क्रैप्टन के टर्म ऑफ सर्विस के हिसाब से आपका अकाउंट परमानेंटली बैन हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, रिफंड लेने के बाद आपके अकाउंट में होता क्या है? मतलब अगर आपने यूसी खरीदा और रिफंड कर दिया तो उस यूसी का क्या होगा? क्या यूसी वापस ले लिया जाता है? क्या आइटम रिमूव हो जाता है या फिर सिस्टम को पता ही नहीं चलता कि आपके अकाउंट में यूसी है? सबसे पहले आपका अकाउंट से जितना भी यूसी खरीदा था वो इंस्टेंटली वापस कर दिया जाता है। अगर आपने उस यूसी से आइटम खरीद लिया था जैसे स्किन या आउटफिट, तो वो भी रिमूव हो सकते हैं। और सबसे बड़ा रिस्क, अगर सिस्टम को लगता है कि आप डेलिबरेटली रिफंड एब्यूज कर रहे हो तो आपके अकाउंट सस्पेंस या परमानेंटली बैन भी हो सकता है। सोचो, एक छोटा सा रिफंड के लिए आपका अकाउंट पूरा का पूरा खतरे में चला जाएगा। अब दोस्तों, क्या बीजीएमआई रिफंड लेना एक फ्रॉड की कैटेगरी में आता है? सोचो जरा, आपने यूसी खरीदा, यूज किया, आइटम लिया और फिर रिफंड को क्लेम कर लिया। सिस्टम के लिए क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा फ्रॉड होगा, क्योंकि गूगल और एप्पल दोनों की पॉलिसी में लिखा है अगर आप प्रोडक्ट सर्विस यूज करने के बाद रिफंड करते हो तो ये मिसयूज की कैटेगरी में आता है। और क्रैप्टन के टर्म में भी ये क्लियर है कि एब्यूज ऑफ रिफंड सिस्टम स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा। मतलब दोस्तों, रिफंड लेना एक बार गलती हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने बार बार करते हो तो ये फ्रॉड के कैटेगरी में आता है। और फ्रॉड का रिजल्ट है अकाउंट वेब बैन, और कभी कभी पेमेंट अकाउंट गूगल हो या फिर एप्पल पर भी रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। सोचो, एक छोटी सी ट्रिक के लिए अपना गेम और गूगल अकाउंट रिस्क में डालना समझदारी है। अब दोस्तों, हम लोग ये सोचते हैं कि भाई हम लोग रिफंड लेने में प्रॉब्लम क्या है? क्या बीजीएमआई रिफंड लेने से कैप्टन वाले को लॉस होता है? कितना लॉस होता है? सोचो, एक प्लेयर ने 800 यूसी खरीदी, स्किन ली और फिर रिफंड ले लिया, तो क्रैप्टन वाले को क्या मिलेगा? एक तरफ यूसी चला गया, दूसरी तरफ पैसा भी वापस चला गया। ये डबल नुकसान है दोस्तों। और आपको शौक लगेगा सुन के कि एक रिपोर्ट के हिसाब से इन गेम रिफंड गेमिंग कंपनी को हर साल करोड़ों का नुकसान करवा देता है। और जब रिफंड का अब्यूज ज़्यादा हो जाता है तो कंपनी क्या करती है, पॉलिसी को और भी स्ट्रिक्ट कर देती है। मतलब आपके एक रिफंड की वजह से दूसरे प्लेयर को भी एक्सपीरियंस खराब हो जाता है, और इसी वजह से क्रैप्टन रिफंड एब्यूज करने वाले अकाउंट को तुरंत का तुरंत बैन करता है या कुछ भी एक्शन ले लेता है। सोचो दोस्तों, एक रिफंड से आपको लगता है फायदा हो गया, लेकिन असल में गेम कंपनी को करोड़ों का नुकसान होता है। अब एक धमाकेदार सवाल, क्या रिफंड लेने के चक्कर में बीजीएमआई इंडिया में बैन भी हो सकता है? सोचो, अगर हजारों प्लेयर रिफंड लेने लगे, पैसे वापस चला जाए और क्रैप्टन को करोड़ों का नुकसान हो जाए तो कंपनी क्या करेगी? सिंपल, या तो सिस्टम को और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर लेगी या फिर इंडिया में अपने रूल्स को चेंज कर देगी। और अगर एब्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया तो गवर्नमेंट भी बोल सकती है यह गेम फाइनेंशियल फ्रॉड को प्रमोट करता है, और तब क्या होगा? गेम दोबारा बैन भी हो सकता है। तो दोस्तों, यही रीज़न है कि कैप्टन रिफंड को एकदम स्ट्रिक्टली मॉनिटरी करता है। एक गलत स्टेप और कंपनी का पूरा सिस्टम चेंज कर सकती है, और तब असली प्लेयर जेन्युइन जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं उन्हें भी परेशानी होती है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, तो क्या हमें रिफंड लेना चाहिए या फिर नहीं? सोचो, एक तरफ आपको लग रहा है कि पैसे बच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपका पूरा अकाउंट खतरे में है, तो सही फैसला क्या? सच तो यह है कि अगर आपने गलती से एक बार रिफंड ले लिया है तो टेंशन मत लो, वो एक जेन्युइन केस है और सिस्टम उसको इग्नोर कर देता है। लेकिन अगर आपने 8-9 बार रिफंड ले लिया है, जीमेल चेंज करके बार बार रिफंड ले रहे हो, तो आपका अकाउंट रेड जोन में चला गया है। क्रैप्टन की मॉनिटरिंग टीम क्लियरली ट्रैक करती रहती है कि कौन बार बार रिफंड कर रहा है, और जिनका भी अकाउंट में 8-9 बार रिकॉर्ड हो गए उनके लिए कभी भी वार्निंग या सस्पेंशन आ सकती है। मतलब एक तरफ छोटा फायदा और दूसरी तरफ बहुत बड़ा नुकसान अकाउंट का हो सकता है। तो दोस्तों, सिंपल सा आंसर है, रिफंड लेना कोई ऑप्शन है, लेकिन तभी जब आपको गलती से परचेज हो गए हैं, आपको रियली में जरूरत है। अब दोस्तों, आपके दिमाग में चल रहा होगा, अगर गलती से मैंने रिफंड उतना ले लिया है, अकाउंट अगर बैन हो जाता है तो फिर उसको रिकवर कैसे कर सके? क्या ऑप्शन है रिकवर करने का? तो दोस्तों देखो, अगर
आपने 2-3 बार रिफंड कर लिया है, क्रिप्टोन ने आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है या फिर लग रहा है कि हो जाएगा, तो ऑफिशियली क्रिप्टोन कहता है कि रिफंड अब्यूज करने वाले अकाउंट परमानेंटली बैन होते हैं। लेकिन कुछ रेयर केसेस में अगर आपने जेन्युइन गलती की है और आपका सपोर्ट टीम को प्रूफ के साथ मेल करो तो अकाउंट रिव्यू में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे, अकाउंट रिकवरी का चांस सिर्फ उन्हीं अकाउंट्स का होता है जिन्होंने एक ही बार रिफंड लिया है, मतलब ज़्यादा नहीं लिया है, वो भी जेन्युइन मिस्टेक से हो गई है। अगर आपने बार बार किया है तो 99% चांस है कि अकाउंट कभी भी वापस नहीं मिलेगा। मतलब सिंपल एक रिफंड गलती माफ हो सकती है, लेकिन अगर आपने ज़्यादा किया है तो परमानेंटली आपका अकाउंट बैन हो सकता है। बहुत सारे अकाउंट में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, बहुत कुछ खर्चा किया है, लाखों खर्चा किया है, और उन लोग बोलते हैं यार ये कार्डिंग करता है, रिफंड करता है। तो क्या सच में? अब आप सोचेंगे कि क्रिप्टोन उस बंदे को बैन नहीं करेगा क्योंकि वो एक बिग एक्सपेंडर है, लेकिन सच ये है क्रिप्टोन को पैसा चाहिए पर फ्रॉड से नहीं चाहिए। अगर कोई प्लेयर छोटी गलती करता है तो शायद वार्निंग मिलती है, लेकिन अगर उसने कोई लाखों खर्च करने के बाद भी रिफंड अब्यूज करता है तो उसके अकाउंट भी परमानेंटली बैन हो जाता है। मतलब चाहे आप एक छोटे प्लेयर हो या बड़े एक्सपेंडर हो, सिस्टम सबको एक ही नज़र से देखता है और सबसे बड़ा रिस्क होता है आपका पूरा इन्वेस्टमेंट एक ही दिन में जीरो हो सकता है। अब सवाल उठता है, अगर अकाउंट बैन हो गया तो क्या बंदा नया अकाउंट बनाकर फिर से यूसी ले सकता है? बिल्कुल नहीं। देखो, थ्योरेटिकल आप नए अकाउंट बना सकते हो, पर यहाँ आता है एक असली ट्विस्ट। क्रिप्टोन और गूगल एप्पल का सिस्टम आपके डिवाइस आईडी, पेमेंट मेथड और ईमेल सब ट्रैक करता है। मतलब अगर आप एक ही फोन, एक ही यूपीआई या कार्ड से दोबारा यूसी खरीदने की कोशिश करते हो तो सिस्टम तुरंत पहचान लेता है कि ये वही बंदा है जिसके पहले बैन हो चुके हैं, और रिजल्ट या तो यूसी ऐड ही नहीं होगा या फिर आपको नए अकाउंट में भी रिस्क आ सकता है। मतलब बैन के बाद नया अकाउंट बनाना कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि एक रिस्क ही है। और ये चीज़ तो आपको पता है कि सिर्फ लिंक आपका ईमेल आईडी ही नहीं होता है। अगर हमने रिफंड करते हैं तो सिर्फ बीजीएमआई अकाउंट रिस्क में नहीं आता है, या हमारे बैंक अकाउंट यूपीआई भी ब्लॉक हो सकते हैं। दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप बार बार रिफंड करते हो तो गूगल प्ले, एप्पल स्टोर आपको एक फ्रॉडलेंट कस्टमर के लेवल में डाल देता है। इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि आप गूगल पे या पेटीएम अकाउंट लिमिटेड हो जाए, आपका अकाउंट ट्रांजैक्शन पर भी टेम्प्रोरी फ्रीज लग सकते हैं। आप फ्यूचर में कोई भी इंटरनेशनल परचेज करोगे तो सिस्टम तुरंत ब्लॉक कर देगा। सोचो, एक छोटी सी रिफंड ट्रिक के चक्कर में आपका पूरा डिजिटल पेमेंट सिस्टम डाउट के अंदर आ जाए तो ये छोटा मजाक नहीं है दोस्तों, ये आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन को भी रिस्क में डाल देता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने 1, 2, 3 तक रिफंड को लिया है। लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, ईमेल बदल के रिफंड करना चाहते हैं, दूसरे डिवाइस से रिफंड करना चाहते हो, तो हाँ, आपका गेम आईडी है जो खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि ये रेगुलरली ट्रैक होते रहता है। ठीक है, तो अगर आपने 1-2 रिफंड ले लिए तो अभी भी आप शांत हो सकते हैं। आप नॉर्मली जैसा गेम प्ले कर रहे हो वैसा ही करते रहते कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो हाँ, आपका गेम है जो रिस्क में चल जाता है। क्योंकि दोस्तों, आप लोग समझ सकते हो कि इसमें सिर्फ आपका फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, आपका नुकसान भी हो रहा है। बीजीएमआई वालों को भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, उसको भी नुकसान हो रहा है, करोड़ों का नुकसान हो रहा है, और इसमें उनका जो रेस्ट्रिक्शन है वो लगता ही है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो एक लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप जुड़ना चाहते हो, किसी तरह से प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।